हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कंप्लीट जो है कवर कराया जा रहा है, ठीक है, जिसमें लगभग 4 पार्ट अपलोड हो चुका है। ये हमारा 5वां पार्ट है, ठीक है जी, जिसमें कंप्लीट आपको डिटेल मेंस लेवल तक के पढ़ाया जा रहा है। चाहे आप पीएससी प्री हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, इसमें भी प्री मेंस हो, साथ ही साथ, ठीक है, एसआई के साथ साथ आपका जो है वो व्यापम के जो भी एग्ज़ाम, चाहे प्रयोगशाला वगैरह जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए, और सीजी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है सेशन को चलाई जा रही है। कंप्लीट आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा, मेंस लेवल तक के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, नहीं जाके देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी पिछले सेशन में जो है लगभग मैं 45 क्वेश्चन कवर कराया था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। एक पिछले बार जो है एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था कि मिस्टेक हो गया था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं हुआ था, इसलिए क्या पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा जो है माइंड यहाँ पे जो है अलग ही यहाँ पे चलता रहता है, इसलिए यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गए थे, ठीक है। जो भी मिस्टेक होते हैं इसको जो है मैं बाकी जो है सुधार देता हूँ पीडीएफ में। तो जो क्वेश्चन पिछले बार जो गलती हुई इसमें मेरी कि जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है, तो यहाँ पे मुरिया, भतरा, हल्बा या धुरवा जनजाति। तो इसका आंसर मैं हल्बा बताया था, लेकिन ये जो है ऑप्शन यहाँ पे ये आपका उरांव जनजाति रहेगा, ठीक है जी। तो इसका यहाँ पे उरांव जनजाति हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पीएससी में आया हुआ है, ठीक है, पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा है, लगभग 2-3 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। उरांव जनजाति सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पिछले सेशन नहीं देखोगे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका उरांव जनजाति होगी, न कि हल्बा जाति, ठीक है। तो ये सर्वाधिक ये आपका साक्षरता प्रतिशत वाला छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है, तो ये आपका उरांव जनजाति है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे उरांव जनजाति, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निवास कहाँ करते हैं, तो सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन जिलों में निवास करते हैं इन लोग। इनके युवा गृह को धूमकुरिया बोला जाता है, इसको आपको याद रखना। इनके जो मुख्य देवता है उसको सरना देवी बोलते हैं, कई बार पूछा गया है, ठीक है, सरना देवी बोला जाता है। और नृत्य भी पूछा गया कि सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है, तो आपका उरांव जनजाति में किया जाता है। कर्मा नृत्य भी इसी जनजाति में। बाकी सरहुल को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ, लगभग 7 से मेंस तक के पेपर में यहाँ से आए हुए लगभग 6 से 7 एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इनकी बोली की बात करूँ तो इन लोग कुरुक बोली जैसे भाषा इन लोग प्रयोग करते हैं। सरहुल, फाग, खट्टी जैसे पर्व इन लोग मनाते हैं। इनके गांव के प्रमुख को मांझी बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक जो है शिक्षित जनजाति भी इसको कहा जाता है विशेष करके। तो ये सभी को आपको याद रखें, जितना डाटा मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए हम बाकी जो है आप आगे बढ़ते, तो ठीक है। पिछले सेशन में जो है 45 क्वेश्चन कवर कराया था। पिछले सेशन नहीं देखोगे जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उरांव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है, ठीक है, बाकी इसके बारे में भी बताया। उरांव जनजाति मूल स्थान माना जाता है सिंध, दक्कन, भुज या दनकरनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुख्य रूप से जो है मूल स्थानीय आपका दक्कन क्षेत्र में जो हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है जी। सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में जो है पाई जाती है। बाकी इसके बारे में आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 47 क्वेश्चन है कि करेया किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है, बैगा, मुड़िया, उरांव या हल्बा जनजाति, ठीक है। तो इसको भी बताया था ये उरांव जाति से संबंधित है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो ये उरांव जनजाति में करेया क्या चीज़ है, तो करेया आपका जो है इन लोग का जो है पारंपरिक पोशाक होता है, ठीक है। बहुत सारे जनजाति में अलग अलग रीति रिवाज, उनके सांस्कृतिक पहनावा ओढ़ावा सब अलग होती है। इसी तरह इनके जो है पारंपरिक जो है पोशाक है, जिसको यहाँ पे करेया बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर, ठीक है। तो बैगा जनजाति मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है आपके बिलासपुर हो गया, बिलासपुर के साथ साथ मुंगेली, कवर्धा, इन जिलों में जो है बैगा जनजाति निवास करती है, ठीक है। इनके जो है कार्य कौन कौन से, मतलब कार्य इन लोग क्या करते हैं, तो इन लोग जो है बैगा जनजाति गोड़ों के पुजारी होते हैं, मतलब पुरोहित के रूप में लोग काम करते हैं। इनके उपजाति बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, ये नाहर, ठीक है, ये इनके जो उपजाति है, ठीक है। ये लाइब्रेरियन में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी उपजाति नाहर है, इसको आपको याद रहे। महिलाओं के वस्त्र को कपची बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है ताड़ी इन लोग को जो पेय पदार्थ है, ठीक है, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक के नाम से भी जान सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। जैसे केवलाल, ठीक है, भाजी के रूप में केवलाल वृक्ष के पत्ती को इन लोग खाने का काम करते हैं। इनके प्रमुख देवता है जिसको आपको याद रखना है,
ठीक है। तो देवता कौन है? देवता की अगर मैं बात करूँ, बूढ़ा देवता, ठीक है। बूढ़ा देवता जो साल वृक्ष पे निवास करते हैं, इनके देवी देवता होते हैं। जो अलग अलग जनजाति में उनके देवी देवता का एक अलग स्थान महत्व होता है। अगर नृत्य की बात करूँ, कर्मा, ये जो है प्रमुख नृत्य है। और ये और वीलमा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीलमा और आपका सैला नृत्य, दोनों को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सैला और जो है विल्मा नृत्य है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। इनके प्रमुख नृत्य है। परधवनी, फाग गीत जैसे ये गीत इन लोग जो है गाते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति ये आपका बैगा जनजाति है, इसको आपको याद रखना है। सर्वाधिक जो है गोदना प्रिय जनजाति है बैगा जनजाति। झेला गोदना जैसे इन लोग गोदवाते हैं, तो इसको आपको याद रखिए। इनके ऊपर बुक भी लिखी गई है। बुक कौन सा? पहला आपका जो है द बैगास करके इनके ऊपर बुक लिखी है द वेरियर एलविन के द्वारा। दूसरा आपका लिखा है द ट्राइबल इकोनॉमी, जो दयाशंकर नाग के द्वारा पुस्तक को बैगा जनजाति पे खासकर लिखी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। धनका किस जनजाति की प्रमुख उपजाति है? उरांव, कोरबा, भतरा या कमार जनजाति। तो धनका किस जनजाति के प्रमुख उपजाति है? तो ये आपका उरांव, कोरबा, भतरा या कमार जनजाति। इसका करेक्ट आंसर उरांव जनजाति याद रखना है, ठीक है। तो उरांव जनजाति के जो है उपजाति है धनका, इसको आपको याद रखना है। तो उरांव जनजाति के बारे में बताया मैंने, ठीक है। तो इसका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उरांव जनजाति, ठीक है। उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा नहीं है? रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, बस्तर, ठीक है। तो बताया गया है जसपुर, मतलब जो है इसका डी ऑप्शन होगा बस्तर। तो उरांव जनजाति आपका जो है बस्तर में, ठीक है, निवास नहीं करती है। बस्तर को छोड़ के बाकी जो लगभग सभी जो है ज़िलों में यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये जो है बस्तर में जो है ये जनजाति निवास नहीं करते हैं, इसको आपको याद रखें। इनके युवागिरी को धुमकुरिया बोलते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो यहाँ पे बोलते हैं। इसके मुख्य देवता को जो है सरना देवी बोलते हैं। बाकी जो है बताया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। निवास नहीं करते हैं उसको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माड़िया जनजाति, ठीक है। तो माड़िया जनजाति में निम्नलिखित मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? 4, 3, 5 या 7? तो पहले जानते हैं माड़िया जनजाति, ठीक है। तो माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है कहाँ निवास करते हैं? तो मुख्यतः ये आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जो है इन लोग निवास करते हैं। इनके मकान को वैडू कुरमा बोलते हैं, ठीक है जी। वैडू कुरमा बोलते हैं। इन लोग जो है कौन सा खेती करते हैं? तो पेद्दा खेती इन लोग करते हैं। पेय पदार्थ की बात करूं तो सल्फी जैसे पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। आप सुने होंगे नृत्य को, मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। बाइसन हार नृत्य सुने होंगे। बी से बाइसन हार नृत्य, जी से आपका गौर नृत्य, ठीक है। बाइसन और गौर, बी जी ऐसे करके याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो बी से बाइसन हार नृत्य और जी से आपका गौर नृत्य, ठीक है। ये जनजाति जो है भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर नृत्य को करते हैं। कब किया जाता है? तो इसको जात्रा पर्व, ठीक है, बहुत फेमस है बस्तर में जात्रा पर्व, इसी के दौरान किया जाता है। माड़िया के जो उपशाखा दंडामी माड़िया द्वारा भी ये नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य को, ठीक है, वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे जो है सुंदर नृत्य भी इन्होंने कहा है। प्रजाति के लोग जंगल के जो है अलग पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिसको सिहारी बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो मकान कितने भागों में विभक्त रहते हैं? 5 भागों में विभक्त रहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके ऊपर जो पुस्तक भी लिखी है द गौर करके, वेरियर एल्विन ने ये जो है पुस्तक इनके ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आदिवासी समाज में ठुकू प्रथा क्या है? एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना, पुनर्विवाह या बाल विवाह या आपके रखनी प्रथा है, ठीक है। तो ठुकू प्रथा क्या चीज़ है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना, ये आपका ठुकू प्रथा है, ठीक है जी। तो ये अलग अलग जनजातियों में पिछले सेशन में आप वहाँ पे भी बहुत सारे जनजाति को विवाह बताया था, ठीक है। तो अलग अलग जनजातियों को इनके जो है प्रथा होते हैं, ठीक है। तो ये जो उसी तरह जो है ठुकू प्रथा, एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना, ये जो आपका होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। धूमकुरिया, ठीक है, अभी बताया मैंने। धूमकुरिया जो है किस जनजाति के युवागृह है? उरांव, मोरिया, भोटिया या कमार जनजाति। जरूरी नहीं है कि उरांव जनजाति से एक ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। लगभग 6 से 7 एग्जाम में उरांव जनजाति से क्वेश्चन पूछा है, तो उससे बने वाला क्वेश्चन ये, मतलब जो धूमकुरिया किस जनजाति के युवागृह है? तो उरांव, मोरिया, भोटिया, कमार, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो धूमकुरिया जो है उरांव जनजाति का युवागृह है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। या इससे भी पूछ सकते हैं कि इनकी प्रमुख देवता कौन है उरांव जनजाति के। तो आपको पता होना चाहिए, सभी डाटा आप पढ़े रहेंगे। जहाँ आपको फैक्ट के साथ पढ़ने को मिलता है वहाँ पढ़िएगा,
क्योंकि उरांव जनजाति से ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आपसे पूछे, तो जब फैक्ट के साथ पढ़े रहेंगे, ठीक है, डिटेल पढ़े रहेंगे, तब जाके आप उसका आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। तो उरांव जनजाति का भी बनाया है। इनके प्रमुख देवता सरना देवी बोलते हैं। सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, ये इस नृत्य में, ठीक, उरांव जनजाति में नृत्यों को करते हैं, ठीक है। पारंपरिक पोशाक करिया बोलते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका उरांव जनजाति है, ठीक। इसलिए यहाँ पे लगभग 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन आया है। डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या आपके सरगुजा जिला, ठीक है। तो देखेंगे तो खास करके कमार जनजाति ये जो है रायपुर जिला के अंतर्गत जो है निवास करते हैं, जहाँ पे गरियाबंद, बिंद्रा, नवागढ़, देवभोग तहसील में, धमतरी में आंशिक रूप से यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। कमार जनजाति, इनका मुख्य कार्य देखेंगे, काम कौन से करते हैं लोग, तो बाँस से संबंधित, ठीक है। तो बाँस से संबंधित इन लोग जो है टुकनी, सूपा, ऐसे टाइप के जो इन लोग बनाने का काम करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है, ठीक है जी। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका कमार जनजाति है। रायपुर संभाग क्षेत्र के विशेष ये पिछड़ी जनजाति है। और इसमें क्या होता है, एक जो है विशेष होता है कि घर में मृत्यु होने पर घर का इन लोग त्याग कर देते हैं, ठीक है जी। तो किसी मतलब जो है फैमिली मेम्बर के जैसे घर में डेथ होती है तो इन लोग घर को त्याग देते हैं और दूसरा घर जो है इन लोग निवास करते हैं। ये जो है इस जनजाति में देखने को मिलती है। कमार जनजाति के 2 उपवर्ग है, जैसे बुधरजिया, मकाड़िया। जैसे बुधरजिया बंदर मांस नहीं खाते हैं, लेकिन जबकि मकाड़िया जो है ये बंदर मांस खाते हैं। तो ये 2 वर्ग में यहाँ पे बटा होना है। कि घोड़ा छूना कौन से जनजाति में निषेध माना जाता है, तो याद रखिएगा, तो घोड़ा छूना जो है या मनाही रहता है, कमार जनजाति में जो है ऐसा देखने को मिलता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 4-5 एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जनजाति, ठीक है। तो मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माव पाठक मुख्य प्रसंग होता है कृषि, शिकार, मत्स्य या वन, ठीक है। तो मुरिया जनजाति की जो लोक नाट्य माव पाठक मुख्य प्रसंग आपका जो है क्या होता है, तो यहाँ पे शिकार होता है, बी ऑप्शन। बाकी मुरिया या मुरिया जनजाति की बात करूँ, छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर, कोंडागांव, यहाँ पे लोग निवास करते हैं। इनके युवा गृह को यहाँ पे घोटुल बोला जाता है, ठीक है, घोटुल बोला जाता है, जिसका विशेष सामाजिक महत्व होता है। मुड़िया जो है, मुड़िया जनजाति लोग स्थायी कृषि करते हैं। पुष्कलंगा, पुष्कुलांकर के नृत्य इन लोग करते हैं। इसमें जो है केवल पुरुष ही लोग इस नृत्य को करते हैं। और जो याद रखना है आपका मांदरी नृत्य, ठीक है, मांदरी नृत्य हो गया, ककसार नृत्य, ये जो बता रहा हूँ इसको आपको याद रखना है। मांदरी हो गया, ककसार नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इबालतोर नृत्य को आपको याद रखना है। और ये आपका जहाँ पे लास्ट पाटा आया समझ जाइएगा, जो है मुरिया जनजाति से संबंधित है। होल की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, पाटा लास्ट में है, समझ जाइएगा मुरिया जनजाति से संबंधित, ठीक है। ये जनजाति सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्धशाली जनजाति इसको कहा जाता है। मुड़िया जो है गौड़ों की एक उपजाति भी है। द मुड़िया एंड देयर घोटुल करके वेरियर एल्विन ने जो पुस्तक यहाँ पे इन पे ऊपर लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे या कौन से जनजाति के थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार ये आपका पूछा गया है। तो धनवार, बिरजिया, बिरहोर या भिंजवार जनजाति, ये भिंजवार जनजाति, डी ऑप्शन। तो इनके बारे में बहुत बार बताया हूँ, आप पढ़े भी होंगे, वीर नारायण सिंह, ठीक है जी। तो ये जो है बिंजवार जनजाति के थे। बलौदा बाजार सोनाखान क्षेत्र में जो बिंजवार जनजाति निवास करते हैं और यहीं से जो है निवास इनका जो है माना जाता है, ठीक है। विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण ये जो है बिंजवार जनजाति कहा जाता है। इनकी भाषा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा इन लोग बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बलौदा बाजार सोनाखान सुने होंगे, यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। इस जनजाति में विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विवाह इसमें जो है तीर विवाह होता है, ठीक है। तीर विवाह और ये सामान्य विवाह भी होता है, लेकिन तीर विवाह इसमें खास होता है। किसी के शादी वगैरह नहीं होता रहता तो तीर से साथ इन लोग विवाह कर देते हैं। 12 भाई बैठकर इनके जो प्रमुख देवता है, ये विंध्यवासिनी देवी की भी पूजा करते हैं, ठीक है। सोनाखान बलौदा बाजार और क्यों प्रसिद्ध है, तो वीरपुत्र शहीद जो वीर नारायण सिंह इसी जनजाति से संबंधित, ठीक है। सोनाखान विद्रोह पढ़े होंगे, तो ये सभी इनसे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरवा जनजाति, ठीक है, ये आपका कोरवा है, कोरवा, ठीक है। तो कोरवा जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है, भगोरिया, कर्मा, घाटी या गौर नृत्य। तो ये आपका जो है भगोरिया नहीं, ये आपका दमनच है, ठीक है, दमनच। टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है।
दमनच नृत्य, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो कोरवा जनजाति में जो खास करके दमनच ये नृत्य होता है, कौन से समय, शादी के समय, विवाह के समय, ठीक है। तो दमनच नृत्य कौन से जनजाति में होता है, ये आपके कोरवा जनजाति में देखने को मिलता है। ये आपका एक तरह का भय उत्पादक नृत्य होता है, तो ये कोरवा जनजाति में किया जाता है। मुख्य रूप से जो है कोरबा, अंबिकापुर ये जिलों में निवास करते हैं। इसमें दो तरह के जो है प्रजातियां पाई जाती है, एक तो पहाड़ी कोरवा जी लोग पेड़ों के ऊपर मचान वगैरह यहाँ पे व्यवस्था बना के रहते हैं। एक तो एक और होता है दिहाड़ी कोरवा, जिन लोग मैदानी क्षेत्र पे निवास करते हैं, ठीक है। इन लोग खुड़िया रानी महादेव, खुड़िया रानी सिंगार देव की इन लोग पूजा करते हैं। इनके पंचायत को मयारी बोला जाता है। इसमें जो है ढोकू प्रथा, ठीक है, विवाह जो है ढोकू प्रथा, ये जो है इसी जनजाति में किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। शरीर में आँख से दाग कर जो है निशान इसी जनजाति में मनाए जो है किया जाता है। लगभग 10 से 16 साल के एज में जो है लोग ऐसे शरीर को जो है निशान बनाते हैं आँख से, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति और उसके प्रमुख उपजाति का कौन सा युग्म सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। गोंड, प्रधान, बैगा, बिंझवार, कंवर, अबुझमाड़िया या उरांव और कुरुख। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका कंवर और अबुझमाड़ ये जो है इनके उपजाति से संबंधित नहीं है, सही नहीं है। बाकी गोंड से प्रधान, बैगा से बिंझवार, उरांव से कुरुख ये जो है इनको उपजाति है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि पाटो विवाह, ठीक है, पाटो विवाह किस जनजाति की स्त्री को द्वारा किया जाता है या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कोरकू, गोंड, भायना या सांवरा जनजाति, ठीक है। कई बार बताएं, पिछला सेशन देखिएगा वहाँ पे भी बताया था। तो पाटो विवाह जो है कोरकू जनजाति में किया जाता है, ठीक है। एक तरह का ये आपका जो है पुनर्विवाह है, ठीक है, पुनर्विवाह, ठीक है। तो पाटो विवाह कौन से जनजाति में किया जाता है, तो कोरकू जनजाति में होता है। एक तरह का आपका पुनर्विवाह है, ठीक है जी। तो ये स्त्रियों को द्वारा ये कोरकू जनजाति के यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे बिंझवार जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका बलौदा बाजार है, ठीक है जी, बलौदा बाजार, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो है। तो बिंझवार जनजाति का निवास क्षेत्र छत्तीसगढ़ के आपका बलौदा बाजार, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है इन लोग बलौदा बाजार, सोनाखान इन जो है जिलों में देखने को यहाँ पे मिलती है। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपने राय भी रख सकते हैं, जो भी समस्या है उसको लेकर। थैंक यू।